एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं तू डाल डाल तो मैं पात पात। इस वक्त जो ईरान में सीन है ना, सीन कुछ ऐसा ही है। ईरान को वेनेजुएला समझना क्या डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी गलती हो गई और क्या रूस ने यहाँ पर एक बड़ा खेला कर दिया है। जानेंगे किस तरीके से रात भर परेशान रहे हैं अमेरिकी प्रशासन, और लड़ाई दोनों की सोशल मीडिया ट्विटर पर भी देखने को मिल रही है। खास करके ग्राहम, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सब कुछ इतना आसान नहीं है और सब कुछ हलवा नहीं है कि आराम से चम्मच लगा के खा गए। वेनेजुएला हलवा बन गया और बनने के पीछे एक बड़ा कारण भी था। अपने अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि आखिरकार वेनेजुएला में कौन था जिसने मादुरो को सबसे बड़ा धोखा दिया। पर उससे पहले ईरान की बात अगर करें तो ऐसा लग रहा था कल तक कि ईरान में रात भर में खेला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर खामनेई ने न सिर्फ पासा पलटा है बल्कि अब वो खुलेआम चैलेंज भी कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अब धीरे धीरे अमेरिका या तो बैकफुट पर आएगा या अमेरिका यहाँ पर कुछ बड़ा कर जाएगा। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो इसके पीछे कारण समझिए। खामनेई का एक पोस्ट आता है और इस पोस्ट में खामनेई कहते हैं, एक ओपन चैलेंज की तरह ये पोस्ट है जिसमें कहते हैं भाड़े के टट्टुओं पर पैसा लगाना बंद करो। हमारी जनता जान चुकी है और हमारी जनता इस चीज को बहुत अच्छे से समझती है कि कौन उसका दुश्मन है और कौन उसका दुश्मन नहीं है। फिर वो अपनी जनता को कहते हैं कि धन्यवाद, आप लोग सड़कों पर उतरे। अब ये क्या हो रहा है सीन ये हो रहा है कि यहाँ पर आपको डोनाल्ड ट्रंप का ये वीडियो याद होगा। And I don't seem to be in a. I think you did this to me. You put me in a position where there's absolutely nothing to grab. So I'm looking for something to grab, and it's not going to be Caroline. जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज मैं कुछ कब्जाने आया हूँ। हालांकि फिर वो मजाक में कहते हैं कि नहीं, वो कैरोलिन नहीं है, लेकिन मैं आज कुछ कब्जाऊंगा। अब उससे ऐसा लगा कि शायद ईरान की बात हो रही है। फिर एक तस्वीर भी साझा की गई जिसमें लिखा हुआ था शून, तो लगा कि अब ईरान का खेला है। अब यहाँ पर ईरान को लेकर इनके जो मंत्री हैं लिंडसे ग्राहम, वो तो गजब उत्साहित हैं। रात भर से ट्वीट कर रहे हैं, अभी भी उनके ट्वीट जारी हैं। जैसे ही खामनेई ने ट्वीट किया वैसे ही ग्राहम ने भी ट्वीट किया। उस ट्वीट पे जवाब दे रहे हैं ग्राहम, और ग्राहम कह रहे हैं कि हम ज्यादा बोलते नहीं हैं। तुमने अमेरिका के राजनीतिज्ञों को ये बातें कही, ड्रोन से सावधान रखना, मेक ईरान ग्रेट अगेन। उनके कई तरह के वीडियो भी आ रहे हैं। अभी ये दोनों लड़ाई ना सामने सामने सोशल मीडिया पर चल रही है। पर इस बीच में आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया? हुआ ये कि स्टारलिंक ईरान की जनता को एक फायदा दे रहा था, इंटरनेट से जुड़े हुए था, और खामनेई ने इंटरनेट बैन कर दिया था। लेकिन स्टारलिंक की वजह से सोशल मीडिया में दुनिया भर में तस्वीरें आ रही थी, वीडियो आ रही थी। पर इसी बीच न जाने कैसे स्टारलिंक को जैम कर दिया गया और ईरान ने इसमें सफलता हासिल कर ली। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये अकेले ईरान का खेल नहीं है, बल्कि इस खेल में कहीं ना कहीं रूस भी शामिल है। और जैसे ही स्टारलिंक जैम होता है उसके बाद हड़बड़ाहट होती है। आपको याद होगा कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं बात करता हूँ, देखता हूँ क्या मैटर है एलन मस्क से। तो यहाँ पर स्टारलिंक के कब्जाने के बाद दूसरी चीजें देखने को मिलने लगी। स्क्रीन पर देखिए आदित्य राज कौल, कुछ इस तरीके के वीडियो ईरान के पत्रकारों से आने लगी जो दिखला रहे हैं कि देखो हमारे सड़कों पे हजारों लाखों खामनेई के समर्थक उतरे हैं और रिजीम चेंज के ये साथ नहीं है। अब इस तरीके के वीडियो निकलकर सामने आने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं। ग्राहम का ट्वीट देखिए, सुबह सुबह तक ये ट्वीट आया है और उसके बाद उनकी कैरोलिना ये भी ट्वीट कह रही हैं। इनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप सारे ऑप्शंस देख रहे हैं और सारे ऑप्शंस में जो उनको सबसे सूटेबल लगेगा उस एक्शन को वो ले लेंगे। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जगते हैं और जग के ठोक देते हैं दुनिया भर में एक ट्वीट, और इस ट्वीट के साथ टैरिफ। अभी ना ये वाली तस्वीर खूब वायरल हो रही है कि हर चीज का एक इलाज होता है डोनाल्ड ट्रंप के पास। दे उठा लेते हैं टैरिफ का ईंट
और चला देते हैं। और यहीं पर इन्होंने ये किया, व्हाइट हाउस ने भी इसे रिट्वीट किया है। इन्होंने कहा कि तुरंत से सभी देश जो भी ईरान के साथ काम कर रहे हैं उनको 25% टैरिफ देना पड़ेगा, ये ऑर्डर फाइनल है। अब इसका क्या मतलब हो गया? ईरान में जो होना था क्या वो नहीं हो पाया और इसका गुस्सा अब इकोनॉमिक तौर पर निकल रहा है। 25% टैरिफ लगने का मतलब है सबसे बड़ा पार्टनर कौन है ईरान का? चाइना है, रूस है, यूएई है और भारत भी है। लेकिन भारत बहुत बड़ा पार्टनर नहीं है क्योंकि तेल खरीदना बंद कर रखा है भारत ने। लेकिन कुछ भी हो, प्रभाव तो पड़ेगा ही। और यहाँ अमेरिका के इस एक्शन के बाद ये तय है कि इन सारे देशों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक और चीज तय है, और वो तय क्या है? वो ये है कि ईरान में ऐसा लगता है जो अमेरिका चाहता था वो चीज नहीं हो पा रही है। अब क्या इसके बाद भी अमेरिका कोई बड़ा एक्शन ले लेगा, अपने बॉम्बर भेज देगा या फिर हमले कर देगा? तो अभी ईरान को लेकर अनिश्चितता है। ऐसा जरूर लग रहा है कि जो प्लान था वो प्लान सही तरीके से नहीं हुआ। ईरान के अंदर 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। और अमेरिका कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से बैठा हुआ था, पर ये कार्रवाई अब हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये एक प्रश्न बन गया है। ईरान ने कथित तौर पर जो माना जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका की प्लानिंग थी, उस पूरी प्लानिंग को फेल करते हुए फिलहाल के लिए रिजिम चेंज को सपना बना दिया है। अब इसके बाद भी क्या अमेरिका आगे बढ़कर हमला करता है, और अगर हमला करेगा तो क्या होगा? पहले ही कहा गया था कि ईरान में जो आप सोच रहे हैं रिजल्ट वैसा नहीं आएगा। वैसे आपको बता दूं, अमेरिका का कहना है, जो उनकी प्रवक्ता हैं वो कह रही हैं कि What I will tell you is that what the Iranian regime is saying publicly is quite different from the messages they are sending to the United States and the Trump administration privately. President Trump, as for him, he has always expressed that diplomacy is the first option, always has been, always will be. However, he is unafraid to use the ईरान के खामनेई जो कह रहे हैं और असल में जो हो रहा है, उन दोनों में बहुत अंतर है। हम अंदर खाने बातचीत भी कर रहे हैं, डिप्लोमेसी पे भी चल रहे हैं। अगर डिप्लोमेसी वाली बात आएगी तो उस तरीके से हल हो जाएगा। यानी ट्रम्प प्रशासन थोड़ा सा सुर नीचे भी कर रहा है इस चीज को देखते हुए, समय को भांपते हुए कि शायद इतना आसान नहीं होने वाला है। ईरान ने भी यही कहा कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम जंग नहीं चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सारे मुद्दे शांति से हल हो जाएं। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।